Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss oscillation and its basic terminologies. आज हमारा टॉपिक है ऑसिलेशन एंड इट्स बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास। तो अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑसिलेशन को, तो ऑसिलेशन इज़ आल्सो नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। सर ये होता क्या है? सपोज कर लो ये एक स्विंग है, यानी सिंपल पेंडुलम है। अगर इस सिंपल पेंडुलम को मैं यहाँ पॉइंट ए तक खींच लूँ इस पोजीशन से, इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन, या इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको कहते हैं। अगर यहाँ पर मैं इस बॉडी को पॉइंट ए तक ले आऊँ और फिर यहाँ से छोड़ दूँ, तो ये बॉडी वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। लेकिन मीन पोजीशन की तरफ आने के बाद वहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि चला जाएगा पॉइंट बी की तरफ। इस तरह मैं देख रहा हूँ कि ये जो बॉडी है मेरे पास पॉइंट ए से बी की तरफ आएगा, ए से बी से ए की तरफ, ए से बी, बी से ए। तो यहाँ पर जब ये बॉडी हमारे पास इधर जा रहा है तो ये आगे जा रहा है, और आगे को हमारे पास कहते हैं फोर्थ। और यहाँ जब ये पीछे आता है तो पीछे को हमारे पास कहते हैं बैक। तो यहाँ ये बॉडी बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है। कौन से पॉइंट से बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है? फ्रॉम मीन position. So generally oscillation or vibratory motion can be defined as the back and forth motion of a body about mean position or equilibrium position is known as oscillation or vibratory motion. जब भी कोई बॉडी बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा अबाउट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसको हम कहेंगे oscillation. This is the basic definition of vibratory motion. So we can define as the back and forth motion of a body about mean position is called vibratory motion or oscillatory motion. So this is the definition of it. सर कोई एग्जाम्पल दे दे। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो हमारे पास अगर एक सिंपल पेंडुलम हम ले ले, तो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। या अगर एक मास अटैच कर ले हम स्प्रिंग के साथ, तो मास अटैच्ड विथ स्प्रिंग इज आल्सो ऑसिलेटरी मोशन। सिमिलरली अगर हम वायर ऑफ अ गिटार को प्लग करें तो वायर ऑफ अ गिटार इज आल्सो वाइब्रेटरी मोशन। सिमिलरली अर्थक्वेक जो है, जब ज़लज़ला आता है तो ज़मीन हिलती है, दैट इज आल्सो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन के होते हैं। अब इस ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। तो सर व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन? कौन कौन से टर्म्स हम ऑसिलेशन या वाइब्रेटरी मोशन में यूज करेंगे? तो पहली टर्मिनोलॉजी इसमें है पीरियोडिक मोशन। हमारे पास सर पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो। तो एक ऐसा मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, जो रिपीट करता है किसको? खुद को। किसके साथ? विद अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो मोशन इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो अपने मोशन को रिपीट करता हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल इसके यही है, सिंपल पेंडुलम मोशन जो बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, या हमारे पास मास अटैच विद स्प्रिंग तो बार बार अपने मोशन को
रिपीट कर रहा है। तो एक ऐसा मोशन जो खुद को बार बार रिपीट करता है, डेट इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। सिमिलरली दूसरा टर्म जो यहां हम यूज करते हैं वो है वाइब्रेशन, या फिर इसको हम कहते हैं साइकिल। अब सवाल यह है सर, व्हाट इज वाइब्रेशन या व्हाट इज साइकिल? अगर मैं एक पेंडुलम ले लूं, पेंडुलम यहां मीन पोजीशन से मैं लेके आया पॉइंट ए की तरफ, जब इसको छोड़ दिया तो ये ए से बी तक आया, फिर वापस बी से ए तक चला गया, तो इसने एक राउंड ट्रिप कर लिया, मुकम्मल चक्कर लगा लिया। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका हमारे पास एक कंप्लीट जो चक्कर है उसका, तो डेट इज कॉल्ड वाइब्रेशन या साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड अगेन फ्रॉम बी टू ए, देन इट विल कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल। फिर हमारे पास तीसरा जो बेसिक टर्म है वो है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सर व्हाट इज टाइम पीरियड? यहां से बॉडी रवाना हो गया, ए से बी तक गया, बी से ए तक आ गया, एक वाइब्रेशन इसने कंप्लीट कर लिया। अब इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लगा? तो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है किस लिए कि ये कंप्लीट कर ले? सर किसको? टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। चूंकि ये टाइम है तो इसकी जो यूनिट होगी दैट्स विल बी सेकेंड, तो SI यूनिट इज सेकेंड। हमारे पास सेकेंड हमारे पास हो जाएगा इसकी SI यूनिट, तो डेट इज समथिंग। सिमिलरली फोर्थ जो इसका बेसिक टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी। सर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब यहां पर मेरे पास ये बॉडी कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन, यानी वाइब्रेशन कर रहा है। एक सेकंड में यानी यूनिट टाइम में एक बॉडी जितने वाइब्रेशन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। सो जनरली फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ वाइब्रेशन, या वाइब्रेशन को चूंकि हमने साइकिल भी कहा है तो नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम is called frequency, which is denoted by F. So mathematically F can be written as number of vibration per unit time. अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट हमारे पास है हर्ट्ज। हर्ट्ज is the unit of frequency and this hertz is always equal to 1 by second. फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बाद अगर हम आते हैं इन दोनों के रिलेशन की तरफ, यानी रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सो कीप इन माइंड, जब किसी बॉडी का वाइब्रेशन के लिए ज्यादा टाइम पीरियड चाहिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जब कम टाइम पीरियड चाहिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो इट मींस फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी असल में टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है, यानी एक दूसरे के उल्टा है। सो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाई टी। फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 बाई टी के बराबर होता है। दिस इज समथिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। द नेक्स्ट वन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ऑसिलेटरी मोशन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। सर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? सपोज कर लो ये मेरे पास है जी एक पेंडुलम। पेंडुलम को मैं यहां पॉइंट ए तक लेके आ सकता हूं, लेकिन पॉइंट ए से पहले पॉइंट बी आ रहा है, पॉइंट सी आ रहा है, पॉइंट डी आ रहा है, ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से लेकर किसी भी पॉइंट तक वाइब्रेटिंग बॉडी की जो डिस्टेंस होती है डेट इज नोन एज displacement. So I can define it as that the distance of a vibrating body from mean position at any instant of time. यानी distance of vibrating body from mean position किस time? At any instant of time. At any instant of
टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास ये असल में डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब लिहाजा अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज डिनोटेड बाई एक्स, और चूंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और मीटर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। फिर लास्ट टर्मिनोलॉजी जो है हमारे पास यहां वो है एम्पलीट्यूड। सर व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या चीज है? तो यहां पर अगर हम देखें मीन पोजीशन से लेकर ये आखिरी पॉइंट जो है इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है सर किसका? वाइब्रेटिंग बॉडी का। कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से, तो डेट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास इट इज डिनोटेड बाई, इसका जो सिंबल है वो है x0 आर ए, और इसकी चूंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी यूनिट भी मीटर ही है, डेट इज m। होप you learn something more about oscillation and its basic terminologies. Thank you.